बिलोटी पंचायत के मुखिया जी, हम सीधी बात करते हैं और इन्होंने देखा होगा भरत तिवारी के बचपन से लेकर अब तक के वाक़यों को देखा होगा और मुखिया के पद पर आसीन है मैं सुशील तिवारी। मैं सीधी इनसे बात करता हूं। मुखिया जी, जिस तरीके से वाक़या आपके गांव में हुआ ये सचमुच दर्दनाक था, भयावह था। बहुत भयानक था, बहुत स्थिति गंभीर था। वो बहुत गलत किया है सरकार, जो गलत है। एक सेकंड, इस घटना पर क्या कहते हैं? घोर निंदनीय की है घटना, बहुत गलत किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता लड़का था वो। हमसे 15 रोज पहले यहीं पर हम लोग बैठ के चाय पानी सब बहुत आदर करता था। वो तो समाज के कार्य के लिए वो अगला शहीद हुआ है। वहाँ जवनिया जो गाँव वहाँ विस्थापित हुआ, उसके लिए मुद्दा उठाया, उस मुद्दे के चलते उसको हत्या हुई। अभी पुलिस ने ऐसे मारा, पुलिस तो कुछ और कह रही है। क्या पुलिस कह रही है? पुलिस का कहना था कि उसने आत्मरक्षा में हमने फायरिंग की, तब हमने गोली चलाई। गलत बात है। उसका तो वीडियो आपको देख रहा है, सारा दुनिया देख रहा है। वो हथियार फेंक दिया है। हथियार फेंकने के बाद आप कैसे काउंटर कर दीजिएगा? उसको तो ले जाकर सरकार का न्यायालय है, कम से कम आप कोर्ट ले जाइए। वहाँ हाजत में बंद होगा, न्याय कोर्ट नहीं करेगी कि आपको न्याय दीजिएगा। पुलिस प्रशासन न्याय नहीं करेगी। हम कहें मुखिया जी, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या उन नेताओं ने आपसे बात की, कुछ ऐसा कहा? क्योंकि आप तो घर के हैं। नहीं, नेताओं ने कहा कि हम तो घर के, हम तो उसका पूरा स्टोरी जानते हैं। हम यहाँ 5 साल से मुखिया है, हम 20 वर्षों से यहाँ लड़ते आ रहे हैं। उसको दोबारा जब जानते हैं, सामाजिक लड़का था, थोड़ा लड़का अपराधी था। अपराधी तो नहीं था, सामाजिक कार्यकर्ता था, समाज के लिए लड़ता था। अब रह गया कि प्रशासन उसके साथ घोर अन्याय किया। और दूसरा बात क्या है, हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, उल्टे हम लोग पर भी केस लादा गया। ये कहाँ कि ये आपको प्रजातंत्र है, यहाँ कहाँ लोकतंत्र की? तो लोग ये सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, हम ही पर उल्टे केस हो रहा है। मुकदमा हो गया। मुकदमा होगा तो क्या हो गया? मुकदमा सब लोग भाग जाएंगे। जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ पर एसपी साहब को हम लोग बुलाहट की है कि एसपी साहब आवे यहाँ पर जाम के स्थल पर। कोई पदाधिकारी नहीं, अपने निचले स्तर के एसएसपी को भेजें। यहाँ पर जो लिखा पढ़ी था वो अभी तक केस नहीं, उल्टे केस कानूनी करावी हम ही लोग पर हुआ। ये जो भरत का परिवार का माँ बाप उल्टे उन्हीं पर हुआ और हम लोग पर 64 आदमी पर हुआ। हम क्या कहें मुखिया जी, डराया जा रहा है कि लोग ना आए मुकदमेबाजी? हाँ, डराया जा रहा है। तो डरने वाले हम लोग हैं। जनतंत्र की लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग हटने वाले हैं। लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। अभी बिहार की सरकार को क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये हुआ? अरे बिहार सरकार में क्या कहना है? बिहार सरकार में खुला, जब खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 48 घंटा में हमारे प्रशासन जो है ठोक देने का आदेश देते हैं, तो दूसरा को क्या हम लोग जवाब देंगे? जब मुख्यमंत्री का ये वाक्य है, उनको तो सांत्वना देना चाहिए, उनको जनता को समझाना चाहिए, प्रशासन को समझाना देना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं, समझाना चाहिए। जब उसको ले जाकर मैं अदालत में, वहाँ पर कोर्ट में, जेल में बंद कीजिए, कोर्ट में फैसला करेगा जी। ये कोई बात है कि किसी को बगैर अपराधी हुए तो हुए, किसी को बोल दिए कि ठोक देंगे? ये ठोकना ठीक नहीं है ना बात। आज वाले सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं ना। आज हम मुखिया हैं, हमारे बाप के बपौती है कि हम रहेंगे जिंदगी भर। सत्ता किसी के बाप के बपौती नहीं। सत्ता में जो भी प्रतिनिधि होता है वो सामाजिक न्याय के नारा रहता है, सामाजिक न्याय के काम करता है। उसी को आदमी कहता है कि अच्छे आदमी है और बुरे आदमी है। दोस्तों, भरत तिवारी का वो परिवार और ये मुखिया जी थे, और मुखिया जी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। ऐसे बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वीवीआईपी गाड़ी आ रही है, लेकिन गांव का मुखिया ही बता सकता है। इन्होंने बताया क्योंकि परिवार के उस बच्चे को बचपन तक, भरत तिवारी के बचपन को इन्होंने देखा था, और ये बता रहे कि 15 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई, लेकिन इस तरीके की ये वेदना झकझोरने वाली दिल को मुखिया जी ने जो कहा मैं सुशील तिवारी, उसको दिखाने का प्रयास। जय हिंद।